बीजेपी के अनुसार अभी देश में कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्राइम कर दो और बाद में जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल दो, सब माफ और पक्के देशभक्त और सच्चे हिंदू कहलाओगे। दोस्तों, संविधान देश का रीढ़ की हड्डी है और अगर ये बदला गया तो देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी विवाद भी संभाली नहीं जा रही और अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो संशोधन के बाद हो सकता है कईयों के घर परिवार टूट जाएंगे या पूरा देश टूट जाएगा। वर्तमान सरकार और इसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आजादी, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। तो क्या बीजेपी का इरादा भारतीय संविधान को बदलने का है? क्योंकि पीएम मोदी के खास सलाहकार ने बता दिया कि संविधान बदला जाएगा। साथ ही साथ मोदी सरकार के मंत्री ने भी कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। साल 2017 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री आनंद हेगड़े भी संविधान बदलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। तो बीजेपी के नेता आखिर ऐसा क्यों बयान देते हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों से अब बीजेपी क्यों परेशान है? आखिर क्यों और क्या वजह है? और अगर हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसा करना चाहती है तो क्या उन्हें लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे देश के लिए कुछ नहीं चाहिए उन्हें? नमस्कार, मैं राजेंद्र रोम और सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के अनुसार अभी देश में कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्राइम कर दो और बाद में जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल दो, सब माफ और पक्के देशभक्त और सच्चे हिंदू कहलाओगे। दोस्तों, संविधान देश का रीढ़ की हड्डी है और अगर ये बदला गया तो देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी विवाद भी संभाली नहीं जा रही और अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो संशोधन के बाद हो सकता है कईयों के घर परिवार टूट जाएंगे या पूरा देश टूट जाएगा। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने नए संविधान की बात कही है। उन्होंने एक अखबार में नए संविधान की मांग करते हुए लेख लिखा है। लेख में ऐसा क्या लिखा है बताते हैं। 15 अगस्त को देबरॉय ने आर्थिक अखबार मिंट में देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक पर लेख लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था, अब हमारे पास वह संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किए जाते हैं और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होते। हालांकि 1973 से हमें बताया गया है कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है। भले ही संसद के माध्यम से लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे मैं समझता हूँ 1973 का निर्णय मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है। अगर नया संविधान होगा तो ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। देबरॉय ने भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताया है। लेख में उन्होंने कहा है कि हम जो भी बहस करते हैं वो ज्यादातर संविधान से शुरू होकर और खत्म भी संविधान में ही हो जाती है। महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और शुरू से शुरुआत करना चाहिए। यह पूछना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस लेख पर कहा है कि क्या ये सब कुछ पीएम के मर्जी से हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक देबरॉय, वह बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से यह सब कहा और लिखा जा रहा है? इसके बाद सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटस ने भी इस लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा है कि विवेक देबरॉय नया संविधान चाहते हैं। उनकी कुछ समस्या संविधान की बुनियादी ढांचे में दर्ज समाजवादी, सेक्युलर, लोकतांत्रिक जैसे शब्दों से है। हकीकत में वह हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। अगर उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है तो अपना पद लेख के साथ क्यों लिखा? साथ ही साथ शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि वो एक नया संविधान चाहते हैं जो उनके फायदे के लिए काम करे। वो एक नया विचार चाहते हैं ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उन्हें नए स्वतंत्रता सेनानी चाहिए क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है। वो भारत में नफरत का एक नया आइडिया चाहते हैं। वो एक नया अनैतिक लोकतंत्र चाहते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस लेख पर कहा है कि आरएसएस कभी भी संविधान को लेकर सहज नहीं था, इसलिए वर्तमान सरकार और इसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आजादी, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। जब मोदी सरकार के मंत्री ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। बता दें कि साल 2017 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री आनंद हेगड़े ने भी संविधान बदलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा।
कर्नाटक के कोप्पल में ब्राह्मण युवा परिषद को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेगड़े ने धर्मनिरपेक्षतावादियों पर भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि संविधान में पहले भी कई बार बदलाव किया गया है, हम यहाँ संविधान बदलने आए हैं और हम इसे बदल देंगे। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी का इरादा भारतीय संविधान को बदलने का है? क्योंकि भाजपा को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा, क्योंकि उसे कानूनी रूप से इसकी शपथ लेनी होगी। फिर भी जब 1998 में एनडीए सरकार सत्ता में आई तो उसने संविधान की समीक्षा के लिए वेंकट चलैया आयोग नियुक्त किया था। हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाली बीजेपी भारतीय संविधान को लेकर दुविधा में है। चुनावी उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए उसे अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान का पालन करना होगा। इसे दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों के वोट मांगने होंगे, जिनके लिए वह संविधान मुक्तिदाता है। फिलहाल बीजेपी की चुनावी ताकत संविधान बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती। इसके अलावा संविधान में दलितों के बड़े वर्ग के लिए भावनात्मक मूल्य भी है, जो इसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी की मंशा को समझना होगा और उनकी माफी पूरी तरह से राजनीतिक है। इसलिए 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संभवतः और उसकी ओर से पहला खुला और सूक्ष्म उद्देश्य का बयान था। यह और बात है कि संविधान की समीक्षा अपने कदम का समाज के बड़े वर्ग से पूर्ण विरोध देकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद यानी 2014 के बाद गणतंत्र दिवस 2015 के अवसर पर इसने संविधान की प्रस्तावना के साथ विज्ञापन जारी किया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गायब थे। नवंबर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत में सबसे बड़ा झूठ है। तो बीजेपी फिलहाल अपने गहरे एजेंडे का खुलासा इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर भी यह समझा जा सकता है कि भाजपा वर्तमान संविधान और कानूनों के साथ सहज नहीं है, चाहे वह अनुच्छेद 370 यानी कश्मीर में, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के बारे में से संबंधित हो। क्योंकि बीजेपी आरएसएस गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए किसी को यह देखना होगा कि आरएसएस के विचारक क्या कहते हैं, वीएचपी जैसे उसके सहयोगी और अन्य लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। इन संगठनों ने बार बार भारतीय संविधान और इसे पवित्र भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित बनाने के अपने लक्ष्य के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। इस प्रकार हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक संरचनाओं का पूरा प्रयास वर्तमान संविधान द्वारा किए गए लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष स्थान का उपयोग करके हिंदू राष्ट्रवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि गोविंदाचार्य ने भी कहा है कि हमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की हर खबर मिलते रहे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ अपडेट। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।